हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक में अब आगे बढ़ेंगे। ये खबर दुखद है, लेकिन हमें आपको सबको इसे स्वीकार करना ही होगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज शाम निधन हो गया। एबीपी न्यूज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है प्रणब दा को। तो आज भारतीय राजनीति का अजात शत्रु दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। और ऐसे ही थे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, जो पिछले 21 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 10 अगस्त से दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और इसी दिन ब्रेन क्लॉटिंग हटाने के लिए सर्जरी हुई थी, जिसके बाद हालत गंभीर होती गई। 10 तारीख को प्रणब दा ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की थी, लेकिन इसके बाद वो उबर नहीं पाए और आज शाम उनके निधन की खबर आई। कल सुबह अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर घर ले जाया जाएगा और कल ही उनका अंतिम संस्कार होगा। चूंकि उन्हें कोरोना था, इसीलिए कोरोना के नियमों के तहत प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होगा। भारतीय राजनीति में प्रणब मुखर्जी का स्थान बहुत ऊपर है, क्योंकि वो सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि एक स्वीकार्य जनसेवक थे। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि कैसे वो एक चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। एक एक चीज उनकी उंगली पर रहती थी, हर एक विषय के वो जानकार थे। कहा जाता है कि प्रणब मुखर्जी को किसी ऐतिहासिक तथ्य को कोट करने के लिए किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी। 42 सालों तक वो केंद्रीय मंत्री रहे और फिर उसके बाद उन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया। 3 बार वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक भी पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। उसकी एक कसक उन्हें हमेशा रही। पहली बार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, लेकिन तब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए और फिर 2004 में जब सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी तो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और तब भी प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन 2012 में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत बड़े मुरीद थे और खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर उनकी तारीफ करते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया और ऐसी तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो प्रणब मुखर्जी के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं। प्रणब मुखर्जी इसी विचारधारा के नेता थे और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जब वो गुजरात की राजनीति से प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए, तब प्रणब दा ने उन्हें पिता तुल्य मार्गदर्शन दिया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी कलकत्ते में थे, वापिस गए। लोकतंत्र तो ये कहता है कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे वो श्रीमान प्रणब मुखर्जी थे। अच्छा होता उस दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी को अवसर दिया गया होता। 2004 में सबसे सीनियर नेता थे प्रणब दा। बहुत स्वाभाविक था कि अगर मैडम सोनिया जी बनना नहीं चाहती थी तो अवसर प्रणब दा को मिलना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया गया, प्रणब दा को अवसर नहीं दिया गया। कुछ ऐसे थे प्रणब दा, करिश्मा ऐसा कि धुर विरोधी भी उनकी काबिलियत के मुरीद हो जाएं। कांग्रेस के विरोध की बात हो तो मोदी से बड़ा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन सुनिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रणब दा के लिए
क्या राय रखते थे नरेंद्र मोदी। काश मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे, वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। शख्सियत अगर ऐसी हो कि राजनीति में कट्टर आलोचक भी तारीफ करने लगे तो मान लीजिए कि आप अजात शत्रु हैं। प्रणब दा अजात शत्रु थे, लेकिन विनम्रता देखिए, यही बात उनसे पूछ लीजिए तो वो बस हंसी में टाल देते थे। You have your own assessment. You are Indian people. 1969 में संसदीय जीवन की शुरुआत से लेकर 22 जुलाई 2017 को भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर रिटायर होने तक प्रणब मुखर्जी ने हर दिन राजनीति का एक नया मानदंड तय किया। मैं भूल नहीं सकता मेरे सदन के नेता संसद में मुझसे वरिष्ठ हैं। मैं 70 में निर्वाचित हुआ था राज्यसभा के लिए और आप 69 में हुए थे, 1 साल पहले। मुझसे वरिष्ठ है, लेकिन मैं कभी कभी जरूर सोचता हूं कि प्रणब जी न होते तो ये यूपीए सरकार क्या करती। मैं मतभेद भले रखता हूंगा, लेकिन सदैव जब से लेकर के मेरा परिचय हुआ प्रणब दा से राज्यसभा में, तब से लेकर के मैं उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी कोई भी बोझ उठाने की क्षमता जो कंधों में है, उसको देख करके हमेशा उनका प्रशंसक रहा। भारतीय राजनीति के तमाम दिग्गज उनकी शख्सियत का लोहा मानते रहे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की प्रणब दा की वो भावना ही थी जिसने दिल्ली की राजनीति में आने के बाद मोदी को भी भावुक कर दिया था। और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक करके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। यही वजह है कि मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो प्रणब दा से मिलकर आशीर्वाद लेना नहीं भूले। प्रणब दा जानते थे कि राजनीति विचारों की लड़ाई है, व्यक्ति की नहीं। उसमें भी जब इंसान किसी संवैधानिक पद पर होता है तो उसके दायित्व अलग होते हैं। प्रणब बाबू राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने इस दायित्व का निर्वाह कुछ इस तरह से किया
कि वो अपने आप में एक नजीर बन गया। राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, उसको कायदा कानून से, दायरे से कहीं ऊपर अपनत्व से, प्यार से और इस पूरे राष्ट्र जीवन के परिवार के मुखिया के रूप में जिस प्रकार का उनका मार्गदर्शन रहता था, मुझ जैसे नए व्यक्ति को, जिसके पास इस स्तर का कोई अनुभव नहीं था, मैं एक राज्य में काम करके आया था, ये उन्हीं का कारण था कि मुझे चीजें समझने में, निर्णय करने में उनकी बहुत मदद रही। ज्ञान का भंडार, सहजता, सरलता, ये चीजें किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। लेकिन हम दोनों का लालन पालन अलग विचारधारा में हुआ, अलग कार्य संस्कृति में हुआ। अनुभव में भी मेरे और उनके बीच में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन मुझे कभी ये उन्होंने फील नहीं होने दिया। और वो एक बात कहते हैं कि भाई देखिए, मैं राष्ट्रपति जब बना तब बना, आज राष्ट्रपति हूं, लेकिन लोकतंत्र कहता है कि देश की जनता ने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हारा दायित्व है और मेरा काम है कि तुम इस काम को अच्छे ढंग से करो। राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति भवन और प्रणब मुखर्जी स्वयं उसके लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संबल था, एक बहुत बड़ा संबल था। अपने विरोधियों को कभी नहीं बख्शने वाले मोदी अगर इस तरह तारीफ करें तो उसके मायने हैं। ये इस बात का सबूत है कि पार्टी कोई हो, नेता कोई हो, समय कोई हो, सरकार कोई हो, सब प्रणब दा की तारीफ करते ही सुनाई देते रहे। इस देश में राजनेता तो बहुत हुए और बहुत होंगे भी, लेकिन शोहरत, सभी दलों से इज्जत और देश का जो प्यार प्रणब दा को मिला वो विरले को ही नसीब होगा। दादा अपनी एक अलग लकीर खींच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।